हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे पहला टॉपिक है भ्रूणकोश, दूसरा है भ्रूणपोष, तीसरा पॉलीगोनम, चौथा निषेचन के बाद, है ना, पुष्प में निषेचन के बाद परिवर्तन क्या क्या आते हैं। चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। भ्रूणकोश पर आपको तीन बातें याद रखनी है जो आपकी टिप्पणी से लेकर के और आपको अंतर लिखने तक के सभी प्रकार के प्रश्नों में हेल्प करेगी। पहली बात, भ्रूणकोश को मादा युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है। दूसरा, क्रियाशील गुरु बीजाणु से बनता है ना। भ्रूणकोश जो होता है किससे बनता है? क्रियाशील गुरु बीजाणु से बनता है। और तीसरा, बीजांड के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? बीजांड के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं भ्रूणपोष पर, है ना। इसमें भी आपको तीन बातें याद करनी है। पहली बात ये याद करनी है, त्रिसंलयन से बनता है। भ्रूणपोष जो होता है किससे बनता है? त्रिसंलयन से बनता है। इसके बाद भ्रूण को भोजन देता है। भ्रूणपोष जो होता है वो भ्रूण को भोजन देता है। और तीसरी बात, भ्रूणकोश के अंदर पाया जाता है ना। भ्रूणपोष जो होता है वो भ्रूणकोश के अंदर पाया जाता है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है आपका 1 नंबर में। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में 7 कोश का 8 केंद्रक पाए जाते हैं, याद रखना, है ना। पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है वो कितने कोश की और कितने केंद्र की संरचना है? तो पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। जो आपकी एनसीईआरटी पढ़ाया गया है वो पॉलीगोनम ही है। चलिए अगली बात देखिए, पुष्प में निषेचन के बाद आने वाले परिवर्तन, है ना। पहला परिवर्तन आता है कि अंडाशय से फल बन जाता है, बीजांड से बीज बन जाता है, और इसके बाद ध्रुवीय केंद्रक और नर युग्मक मिल करके त्रिसंलयन द्वारा भ्रूण पोष बनाते हैं। अगली बात, अंडकोशिका और नर युग्मक मिल करके निषेचन क्रिया द्वारा भ्रूण बनाते हैं, है ना। ये बात हमारे हो गए अंडाशय के अंदर की सारी घटनाएं क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद पुष्प में क्या होता है? बाह्यदल जो हरे रंग के होते हैं, दल जो रंगीन होते हैं, और पुमंग, है ना, ये नष्ट होकर गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद बीजांड में क्या होता है? प्रतिमुखी कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार यहाँ से बहुत छोटी सी क्लास में बहुत चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। मैं आपको इसी प्रकार से क्लास में उपलब्ध कराता रहूंगा।